महाराष्ट्र में बीजेपी और महायुति ने खेला कर दिया, जहां राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी के नेता लोकसभा चुनाव के आधार पर जीत का दम भर रहे थे, लेकिन अब नतीजे आए तो उनके सारे दावे गलत साबित हुए। अब गाजे बाजे के साथ बीजेपी वापसी कर रही है विधानसभा में। अकेले अपने दम पर बीजेपी ने 120 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। महायुति और बीजेपी को जीत की तरफ बढ़ते देख विपक्ष की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। अभी वोटों की गिनती पूरी भी नहीं हुई और कांग्रेस के साथ साथ शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे का जो गुट है, उसने अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना शुरू कर दिया। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने महाराष्ट्र चुनाव के अब तक के रुझानों के आधार पर कांग्रेस को पिछड़ते देख ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि ईवीएम पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आज वो दिन नहीं है। देखिए, ईवीएम पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वो दिन आज का दिन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक चुनाव का परिणाम अच्छा नहीं आया है, हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है इसमें, ये डिसअपॉइंटिंग है। हम ईवीएम पर जरूर व्यापक चर्चा करना चाहते हैं। हम जिस तरह से महाराष्ट्र का चुनाव टाला गया, महायुति को वक्त मिला अपनी स्कीम लॉन्च करने का, 3-3 इंस्टॉलमेंट्स गए, वो सारे फैक्टर्स हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में हमारा कैंपेन अच्छा था, महाराष्ट्र के नतीजे हमारी आशा के विपरीत गए हैं। हमें खुशी इस बात की है कि झारखंड में फिर से हम सरकार बना पाएंगे। वहीं दूसरी ओर शिवसेना, उद्धव ठाकरे के गुट के नेता संजय राउत ने अभी तक के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, बैलेट पेपर पर फिर से चुनाव कराएं, महाराष्ट्र का परिणाम जनता का वोट नहीं है, ऐसा परिणाम लागू नहीं किया जा सकता। संजय राउत ने पूरी चुनावी प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए। सुनिए उनकी बात। लोकसभा के 2 चुनाव में 2014-2019 ने मोदी और शाह ने यही किया था कि विपक्ष का नेता कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए। इस बार भी वही स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र में की है कि विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं रहेगा। ये हमेशा बीजेपी की स्ट्रेटेजी रही। शिंदे का एक भी उम्मीदवार सिटिंग एमएलए गिरता नहीं, और शिंदे ये बोल रहे थे हमारा एक भी सिटिंग विधायक गिरेगा नहीं। आपको मालूम होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसा होता है क्या चुनाव में कभी? हमारा एक भी नहीं गिरेगा। ये कौन सा भरोसा है? ये कौन सी है? ये कौन सा लोकतंत्र है? 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए अपने कि अपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। बता दें कि इससे पहले भी संजय राउत कई बार ईवीएम पर सवाल खड़े कर चुके हैं। संजय राउत ने मराठी पे एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, ये महाराष्ट्र की जनता का मन नहीं हो सकता। हम महाराष्ट्र के लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं, ये जनता का फैसला है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि शिंदे के सभी प्रत्याशी जीत जाएं? राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने पहले ही ये कह दिया था कि हमारा एक भी प्रत्याशी नहीं हारेगा, और रुझानों में ऐसा दिख भी रहा है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये नतीजे ना तो हमें मानने हैं और ना ही जनता को। संजय राउत ने लोकसभा चुनाव के नतीजों का जिक्र करते हुए कहा कि तब भी उन्होंने हमारी 4 से 5 सीटें चोरी की थी। हमने तब भी यही सवाल उठाया था। बीजेपी की रणनीति यही है कि महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद किसी को ना मिले। और अगर संजय राउत की बात को हम गौर से समझें तो हमें समझना चाहिए सीटों के बारे में। दरअसल इस समय महाविकास आघाड़ी की जो शिवसेना है, उद्धव बाला साहब ठाकरे और कांग्रेस, ये दोनों 19 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, अगर यही नतीजे रहे, यही आंकड़े रहे, तो ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि इस बार की विधानसभा में विपक्ष के पास इतनी सीटें हो ही ना कि वो अपना विपक्ष का नेता चुन पाए। खैर, अभी नतीजे पूरी तरह से सामने नहीं आए हैं, कई चरणों की काउंटिंग बाकी है। तो ऐसे में वीपी लाइव के साथ जुड़े रहिए। हम लोग महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए वीपी लाइव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।